हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखो क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सभी फॉर्मूलेस को समझेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले समझ के करते हैं तो फॉर्मूले हमें आसानी से याद हो जाते हैं और फिर हमें ये भी समझ में आता है कि फॉर्मूलों को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं उससे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए हम सभी फॉर्मूलों को समझते हैं इस चैप्टर के जो भी हैं, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा सर्कल। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम सर्कल से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि हम सर्कल से रिलेटेड ही एरिया को फाइंड करेंगे, इसलिए पहले हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम सर्कल की बात करें, देखो ये हमारा एक सर्कल होता है। ठीक है, सभी आप जानते हो ये सेंटर होता है, सेंटर से इसकी रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस हो गई। यहाँ से यहाँ तक अगर इस पूरे को ज्वाइन कर देते हैं तब ये पूरा डायमीटर बन जाता है। तो आप जानते भी हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा डबल होता है, इसीलिए जब भी हम रेडियस फाइंड करते हैं तो डायमीटर की हमेशा हाफ करते हैं। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। इसी तरीके से अगर पहली बात करें हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका याद करना है वो है सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस होता है, इस सर्कमफेरेंस को ध्यान रखना हम पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है ना, और पैरामीटर को ही हम टोटल लेंथ भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। जब भी आपसे सर्कल की पैरीमीटर की कहे या टोटल लेंथ कहे या सर्कमफेरेंस कहे तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो सर्कल के तो आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं, एरिया ऑफ सर्कल, दूसरा सर्कमफेरेंस। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे आप नाम से ही समझ रहे हो सेमी सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट। तो ये हमारा सर्कल हो गया, उसका ये हमारा आधा पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो इस एरिया का क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा पाई आर, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर। देखो बात को समझना मेरी, सर्कमफेरेंस का मतलब ये वाली लेंथ होती है जो आपको आर्क दिखाई दे रही है ना, इस सर्कल की जो आर्क होती है, इस आर्क को मेजर करना सर्कमफेरेंस कहलाता है। बात समझ क्या कहा मैंने? इस आर्क को मेजर करना सर्कमफेरेंस कहलाता है। अगर सेमी सर्कल का अगर आपसे टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए कहे तो टोटल लेंथ के अंदर हम क्या करेंगे? इसका ये सर्कमफेरेंस आएगा और प्लस डायमीटर को भी हमें ऐड करना होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखना। जब भी सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस और प्लस डायमीटर दोनों मिलकर इसकी टोटल लेंथ कह रहेंगे। अब तीसरा जो आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो नाम से आप समझ रहे हो क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट होता है वो हमारे सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। और क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो आता है ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, ये इसकी रेडियस कहलाती है, ये भी इसकी रेडियस कहलाएगी, और ये एंगल क्या होता है हमारा? 90 का एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे, बहुत समझना ध्यान से। देखो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो ये 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके सर्कमफेरेंस की बात करूँ तो सर्कमफेरेंस क्या होगा इसका? आप जानते हो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है आपका, 2 पाई आर, और इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल का 4th पार्ट है तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, ये निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू पाई आर। ये हो गया हमारा। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला तो यही हो गया कि सर्कल और सेमी सर्कल और हमारा क्वाड्रेंट। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मेन सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। तो पहले हम सेक्टर के फॉर्मूले को समझते हैं और सेक्टर को समझते हैं, उसके बाद में हम सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे कॉपी करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। देखो सेक्टर क्या आएगा, पहले बात ध्यान से समझना। सेक्टर, देखो सेक्टर होता क्या आएगा? आपका ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक टुकड़ा ट्रायंगुलर शेप में इस टाइप से,
ये जो मैंने पार्ट निकाला ना, ये आपका सेक्टर कहलाता है। कहना मतलब ये है, ये आपका O पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपकी रेडियस R हो गई, ये भी रेडियस आपकी R हो गई, ठीक है ना। अब ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन मतलब रेडियस आपकी, ये रेडियस हो गई और ये हो गया आर्क। रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला ये हमारी क्या है, आर्क है, ठीक है ना। आर्क और रेडियस के बीच में बनने वाला रीजन क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। और यही सेक्टर हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है। ध्यान रखना क्या सेक्टर है हमारा, माइनर। ये वाला जो बड़ा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सेक्टर हो गया, तो ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर सेक्टर। ये हमारा मेजर सेक्टर है हमारा, ठीक है। ये मेजर सेक्टर हो गया और ये हमारा माइनर सेक्टर या फिर सेक्टर हो गया। बात समझ आ गई, नहीं आ गई। अब ध्यान रखना कि जब भी सेक्टर होगा ना, वो किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा। मान लो ये एंगल जो है इसका थीटा है, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, सेक्टर जो होता है इट इज द रीजन बिटवीन रेडियस एंड आर्क, रेडियस एंड आर्क ऑफ सर्कल। ध्यान रखना, रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, हमेशा सेक्टर कहते हैं। इसी वजह से सबसे पहले हम सेक्टर जो इसकी लेंथ हैगी, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क कौन सी है, ये जो आर्क है ना, ये वाली आर्क, ठीक है, ये माइनर आर्क है। तो अगर इसकी लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करूंगा, तो बात को समझना। एक सर्कल की जो पूरी आर्क ऑफ द लेंथ होती है वो क्या होती है, 2πr होती है हमारी। ये पूरे सर्कल की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा थीटा, और टोटल एंगल कितने का बनता है आप सभी को पता है 360 का। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। अब 2 से इसको हम काट देंगे तो इसकी आर्क जो निकल के आ जाएगी थीटा अपॉन में 180 इंटू में πr। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकल कर आ गया। पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क का। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले बात करी कि इसकी सर्कल की, ठीक है। तो सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस पता लग गया क्या होता था 2πr। अब हमें किसी भी सेक्टर की आर्क निकालनी हो तो क्या करो 2πr की मल्टीप्लाई कर दो थीटा अपॉन में 360 से। अब देखो यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो सेक्टर का एरिया का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप ये देखो कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता नहीं होता, होता है ना सर्कल का एरिया। अब इसका जो भी आप टुकड़ा या जो भी पीस ले रहे हो उस पे एंगल कितने का बन रहा है, थीटा का बन रहा है, ठीक है ना। और टोटल एंगल कितने का है 360 का है। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr², ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आ गया है। पॉइंट समझ में आ गया। इसी तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, आपका माइनर सेक्टर ये है और मेजर सेक्टर ये है। तो क्या करो पूरे सर्कल के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया लो, उसमें से जो सेक्टर है छोटा वाला जो सेक्टर है उसको आप माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दो। जब आप पूरे सर्कल में से सेक्टर के एरिया को माइनस करोगे तो आपका मेजर सेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, ठीक है ना। और जो आपका सेक्टर का एरिया है वो क्या है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले निकल कर आ गए सेक्टर के। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो सीधी सी बात है आपको सिर्फ सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछता है तो लेंथ ऑफ आर्क तो क्या होती है हमारा 2πr सर्कमफेरेंस होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो थीटा जो भी एंगल बन रहा है और डिवाइड कर दो टोटल एंगल से। एरिया निकालना है सेक्टर के तो πr² सर्कल का एरिया होता है और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो भी एंगल बन रहा है डिवाइड कर दो टोटल एंगल से। और मेजर सेक्टर निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा सेगमेंट। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। ध्यान से समझना सेगमेंट होती क्या है, पहले उस चीज को समझो। सेगमेंट देखो यहाँ पे सेगमेंट क्या चीज है, ये हमारा एक सर्कल है,
ठीक है, ये हमारा एक सेंटर है। आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी वो डायमीटर कहलाती है। आप क्या करो, सेंटर के छोड़ के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इसको हम कोड बोलते हैं। ये क्या होती है, हमारी कोड होती है। ठीक है, अब ये जो कोड है, मान लो कोड का नाम देता हूं मैं ए और बी, और ये हमारी जो आर्क है, ध्यान देना ये हमारी आर्क है, ये आर्क, ये हमारी हो गई आर्क, और ये हमारी हो गई कोड। इस आर्क और कोड के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को ही हम सेगमेंट कहते हैं, ध्यान रखना। तो सेगमेंट क्या चीज है, कुछ नहीं है, जो कोड है और जो आर्क है इसके बीच के रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और ध्यान रखना, अगर कभी भी जैसे आपसे कहता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करो, इसका मतलब होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है, माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन में कभी भी हमें लिख के नहीं देता कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। तो जब भी आपसे सेगमेंट का एरिया कहता है तो अपने आप समझ लेना माइनर सेगमेंट का मतलब ही सेगमेंट है। अब जो ये बड़ी वाली जो सेगमेंट बच रही है, ये वाली जो ये सेगमेंट कहलाती है मेजर सेगमेंट। क्या कहलाती है हमारी, मेजर सेगमेंट कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। सेगमेंट का मतलब यह है, इट इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की जो आर्क है और जो कोड है उसके बीच के रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट कहेंगे, पहला पॉइंट। अब सबसे पहला इसका फॉर्मूला जो आता है सेगमेंट का, वो निकल कर आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करोगे, बात को समझना। ये सेंटर है, इस सेंटर को ज्वाइन कर दो ए से और बी से, ये आपका सेगमेंट हो गया। ये हमारी हो गई रेडियस और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे जो बनेगा वो एक एंगल बनेगा। अब ध्यान से अगर आप समझो, जैसे आपकी ये पूरा बन रहा है आपका एक सेक्टर, ये हमारा एक सेक्टर हो गया ना, और यहाँ से ये बन रही है सेगमेंट। हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ध्यान देना। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है, इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस, तो हमारा सेगमेंट बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो क्या करना है, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना, और कुछ नहीं करना आपको। आप यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और जो ट्रायंगल का एरिया जो है उसको भी आप ओ ए बी ही लिखो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल बनते हैं, उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है। तो जैसा ट्रायंगल बन रहा हो उसी के बेस पे आप क्या करोगे, एरिया फाइंड करोगे। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, अगर एरिया ऑफ मेजर, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो अब क्या करो, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल लिखो, उसमें से माइनस कर दो माइनर सेगमेंट को, या कहा जाए एरिया ऑफ सेगमेंट को आप माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ सेगमेंट आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो इसको मैं देने देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट। पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो सिंपल सा फंडा है हमारा किसका, सेगमेंट का भी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। और मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रायंगल है ये कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं और उनका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे कॉपी करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा अभी मैंने पढ़ा था, ये एक सर्कल था, ये हमारा एक सेंटर था, और ये हमारा ओ ए और बी, और ये हमारा था ट्रायंगल जिसका अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या क्या बनता है, बात को समझना। अगर मान लीजिए इन ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर अगर ये तो r इक्वल टू आर तो होगा ही होगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगी। अगर थीटा यहाँ पर 60 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना 60 डिग्री का, तब ये जो ट्रायंगल है आपका बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहली बात ये है, ठीक है, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तब इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होता है हमारा √3/4 a स्क्वायर।
ए यहाँ पर आपकी साइड है, तो ए यहाँ पर क्या आर है, तो √3/4 ए की जगह लिख दो आर, आर का स्क्वायर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला ये हो गया जब ट्रायंगल हमारा क्या बने, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लीजिए यही एक ट्रायंगल आपका बन रहा है इस टाइप से, आपका ओ है, ए है, बी है, ये आर है और ये आर है, और यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री का। थीटा कितने का आता है, 90 का। तो इस केस में ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको क्या करना आएगा, जो एरिया आएगा ट्रायंगल OAB का, क्या आएगा हमारा एरिया, वो 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा, बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे 1/2 इसका बेस क्या होगा OA और हाइट क्या होगी OB, OA इंटू में OB। ठीक है, तो बेस भी इसका R है और हाइट भी क्या है R, तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा 1/2 R स्क्वायर। ये किस केस में आएगा, जब आपका ट्रायंगल कैसा बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल तो ये हो गए हमारे, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बने और जब राइट एंगल ट्रायंगल बने। अब तीसरा आता है, ये साइड तो आपकी इक्वली रहेंगी लेकिन थीटा यहाँ पे कुछ और आ जाए। ठीक है, तो तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल हो इस टाइप से, ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ओ, ए और बी, यहाँ पर रेडियस आपकी आर रहेगी, रेडियस हमारी आर रहेगी, लेकिन थीटा दे रखा हो 120 डिग्री का। थीटा कितना हो हमारा 120 का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे ए बी को हम 2x लेट कर लेंगे, तो ये ए बी पूरा हमारा क्या हो गया 2x हो गया आएगा। ठीक है ना, तो ये जो OD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ध्यान देना, हम क्या करते हैं, इसको अलग से बना देते हैं। यहाँ पर ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, O हो गया, ये D हो गया और ये हमारा A हो गया है। ठीक है ना, तो जो हमने AO लिया है, AO की वैल्यू कितनी है x है, इसको हाइट को h आप मानो, ये आपकी h हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ध्यान रखना, ये एंगल कितना था 120 का। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये जो है हाइपोटेनस हो जाएगी आपकी r। अब इसमें हम यूज क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB के अंदर ये 90 का है, तो एंगल D कितना है हमारा 90 डिग्री। हम पहला यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है हमारा साइन थीटा। अब ध्यान रखना, थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो इसके साथ वाला ये तो आपका बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस होगा यहाँ पर, और ये वाली क्या होगी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगी x होगी, और सॉरी परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका x होगा, हाइपोटेनस जो होगी वो रेडियस r होगी, इक्वल टू साइन थीटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी r साइन थीटा। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई r साइन थीटा, क्योंकि कोस मल्टीप्लाई करेंगे r इधर आ जाएगा। तो हमने जो बेस था, बेस को हमने माना था AB क्या था हमारा 2x। ठीक है, और x वैल्यू आई है 2r साइन थीटा, तो ये निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, अब दोबारा से फिर इस ट्रायंगल के अंदर हम फिर यूज करेंगे ODB के अंदर हमारा जो D है वो कितना है हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना, अब अभी हमने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का यूज किया था, जहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो हाइट क्या हमारा OD है। ठीक है, तो ये हमारा बेस क्या जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो बेस क्या हमारा h है, हाइपोटेनस r है, कॉस थीटा, तो h हमारा निकल के आ जाएगा r कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा। अब चाहो थीटा की वैल्यू आप 60 रख सकते हो। ठीक है, अभी आप समझो, बाद में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो एरिया ट्रायंगल OAB निकल कर आएगा वो आपका निकल के आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पर 1/2 बेस है हमारे पास AB और हाइट है हमारे पास h। ठीक है ना, तो एरिया ट्रायंगल OAB निकल कर आ जाएगा 1/2, बेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा, और हाइट हो जाएगी हमारे पास r कोस थीटा,
आर कॉस थीटा। तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ये एरिया निकल के आ जाएगा ट्रायंगल का। अब यहाँ से देखो एक बात को समझना आप ध्यान से, ठीक है। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर आपको थीटा पता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा कितना था 120 का हाफ लिया है 60। तो यहाँ पे जो थीटा है ये हाफ की फॉर्म में आ रहा है। चाहो तो अब आप इस थीटा की जगह यहाँ पे लिख सकते हो आर स्क्वायर, थीटा की जगह यूज कर लो साइन 60 और कॉस 60 यूज कर सकती हो एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए। बात समझाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी एंगल 120 का दे रखा हो तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करना है, और बाइसेक्टर का यूज करने के बाद ये एंगल जो है 60 में डिवाइड हो जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कोस 60। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी आपको एज ए 10th क्लास के बेस पर अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज मत करना, आप ये पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके आपको दिखाना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला का सीधा फॉर्मूला ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको लिखूँ एरिया ट्रायंगल ओ ए बी का, आप सीधा यूज करोगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। यहाँ पे जो भी थीटा दे रखा है उसका हाफ लेना है। जैसे थीटा 120 दे रखा है, 120 का हाफ क्या होगा 60, तो यहाँ पे साइन 60 इंटू कोस 60 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 90 का दे रखा है यूज करना चाहो तो यहाँ 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 60 का है उसका यूज करना चाहो तो यहाँ पे 30 और 30 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बता दिया, पहला ट्रायंगल बता दिया हैगा जहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है तो √3/4 एज को यूज करना है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनेगा, जब रेडियस तो आपकी सेम रहेगी, एंगल कितने का बनना चाहिए 60 का। अगर एंगल 90 का बनता है तो डायरेक्ट 1/2 वेस्ट इनटू हाइट का यूज करो, मतलब 1/2 आर स्क्वायर यूज कर लो। अगर एंगल 120 का आ जाता है, इस टाइप से कोई एंगल आता है तो सीधा यूज कर सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, या फिर आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ट्रायंगल के एरियाज को फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब एक बार इसको आप कॉपी करो, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वॉच। ये हमारी वॉच है, यहाँ पे 12 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यहाँ पे आपकी 3 नीडल है। पहली नीडल ये मिनट नीडल हो गई, ये आपकी मिनट नीडल हो गई, ये आवर नीडल हो गई, और ये हमारी क्या हो गई सेकेंड नीडल। तो ये हमारी सेकेंड नीडल हो गई, सेकेंड नीडल, ठीक है। ये हमारी आवर नीडल हो गई, और ये जो थर्ड है हमारी, ये हमारी मिनट नीडल हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय सेकेंड नीडल। देखो जो सेकेंड नीडल होती है वो 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनाएगी, बात को समझना ध्यान से। देखो जो सेकेंड नीडल होती है वो कंप्लीट राउंड कितनी देर में करती है, आपको पता है। जब हमारा 1 मिनट हो जाता है तब 1 राउंड उसका कंप्लीट होता है। इसका मतलब जो सेकेंड नीडल है वो 60 सेकेंड के अंदर 360 का एंगल बनाएगी। जो सेकेंड नीडल है वो 60 सेकेंड के अंदर कितने का एंगल बनाएगी 360 का। अब वही जब ये 1 सेकेंड, अगर मैं कहूँ इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनाएगी, तो 60 से क्या कर दो डिवाइड, और कितना निकल के आएगा 6 डिग्री। बात समझाई कुछ नहीं आई। जो सेकेंड नीडल है वो जो कंप्लीट राउंड करेगी वो 60 सेकेंड में कंप्लीट राउंड करेगी। बात समझ आ रही है ना। 60 सेकेंड में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनाएगी, तो 60 सेकेंड में कितना का बना रही है 360 का, तो 1 सेकेंड में कितना का बनाएगी आपकी 6 डिग्री का। बात समझ आ गई नहीं आ गई। जो 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में ये 360 का एंगल बना रही है, तो 1 सेकेंड में कितने का एंगल बनाएगी हमारी 360 अपॉन में 60 इक्वल टू 6 डिग्री। सीधा सा ध्यान रखा। इसी तरीके से हम मिनट नीडल की अगर बात करें, किसकी बात करें, मिनट नीडल, तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट नीडल इन 1 मिनट,
अब 1 मिनट में मिनट नीडल कितने का एंगल बनाएगी? तो उसके लिए पहले एक बात समझो, जो मिनट नीडल है जब वो कंप्लीट राउंड करती है तो कितने देर में करती है? 60 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 60 मिनट में। मतलब जो मिनट नीडल है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि 1 आवर, 1 घंटा हो चुका है, ठीक है ना। तो 1 घंटे को कितनी देर में खत्म करता है ये? 60 मिनट में, ठीक है। तो 60 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 360 का। तो 1 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 360 अपॉन 60, मतलब ये भी कितना एंगल बनाएगा? 6 डिग्री का। कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। पॉइंट समझ में आ गया? 60 मिनट के अंदर एक राउंड कंप्लीट होता है, कंप्लीट 1 राउंड एक 60 मिनट में। तो 60 मिनट में एंगल बनेगा 360 का, और 1 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल फॉर्म्ड बाय आवर नीडल, अब हम ले रहे हैं जो आवर नीडल है, जो घंटे वाली सुई है, उसका हम यूज करें, वो 1 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी? 1 आवर में। तो पहले बात समझो, जो आवर नीडल होती है वो कंप्लीट राउंड कितनी देर में करती है? आपको पता है कि 12 आवर्स, जब 12 घंटे हो जाते हैं तब वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करती है। तो 12 घंटे में कितने एंगल बनाएगी? 360 का। और 1 घंटे में कितने का एंगल बनेगा? 360 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। समझ में आता है या नहीं है इस समय? ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका हैगा। 1 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। और 12 आवर्स में एंगल कितने का बनेगा? 360 का। तो 1 आवर में कितने एंगल बनेगा आपका? 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारी रह जाती है सिर्फ एक्सरसाइज। अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है।